गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज है 18 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। तो आज के छत्तीसगढ़ की तमाम हेडलाइंस पर आप सभी का स्वागत है। जानेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की तमाम हेडलाइंस को, आपके शहर, आपके गांव के छोटे बड़ी खबरों को। वैसे आप कौन से गांव या कौन से जिले से हैं, कमेंट में बताइए ताकि आपके आसपास की खबर हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी की नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के बड़ी खबरों की ओर। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप सभी से रिलेटेड न्यूज़ आप तक पहुंचता रहे। पहली न्यूज आ रही है कोरबा जिले से। रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में लगी कंपनी के लोहे की प्लेट लूटकर आरोपित भाग गया। जी हां, पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अभी तक 5 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्राम तेंदुभाटा में रेलवे ब्रिज बनाने का काम मेजर्स के ईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा था। कंपनी के नवागांव कटघोरा निवासी विभस डे ने 14 सितंबर को जडगा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी कंपनी के कैंप से लोहे के बॉटम इनर स्प्लांस प्लेट व स्प्लांस 8 प्लेट का अज्ञात लुटेरे ने लूटकर भाग गया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि शासकीय प्राथमिक शाला कटोरी नगोई के सामने से बोले गए तो कंपनी क्रमांक CG10H 2017 से ये चोरी हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी 20 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसके लिए स्थान और अन्य व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह सम्मेलन दूधाधारी मठ के सत्संग भवन में आयोजित होने की संभावना है। इस सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, नए प्रभारी सचिव एस संपत कुमार, जरिता लेफथलांग, विजय जागीर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा संभावित दावेदार भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के कार्यकर्ता के मन को टटोलना और उन्हें चुनावी तैयारी के लिए प्रेरित करना है। तीसरी खबर आ रही है बिलासपुर से। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सर्वे का कार्य 2 वर्ष पहले नगर निगम के निर्देश पर कंपनी ने पूरा किया था। इसके आधार पर अब नगर निगम संपत्ति कर की चोरी को रोकने के लिए IWMS प्रणाली के मकानों को और प्रॉपर्टी को पुनः सर्वे कर रहा है। सर्वे के दौरान नगर निगम ने हजारों मकान ऐसे पाए जो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, जबकि उनके मौजूदा का निर्माण के अनुसार संपत्ति कर अधिक होना चाहिए। सर्वे में कई रसूखदार, राजनीतिक हस्तियां, बिल्डरों व कारोबारी के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने नई इमारतें खड़ी की है लेकिन पुरानी दरों पर ही टैक्स जमा कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है बिलासपुर से। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है। इससे पहले मई 2023 में हाई कोर्ट ने नरेंद्र व्यास की सिंगल बेंच में 3 माह के प्लाटून कमांडर के पास 370 महिला अभ्यर्थी को हटाकर पुरुष अभ्यर्थी के नाम जोड़कर रिजल्ट घोषित करने की घोषणा किए गए थे। 3 माह के बाद इसमें भर्ती नहीं हो सकी। अब राज्य सरकार ने 15 दिन का समय रिजल्ट जारी करने के लिए मांगा है। अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ उपचुनाव को लेकर। जी हां, बिगुल तो बच चुका है और राजनीतिक दल की धड़कनें भी तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। भाजपा रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में मोदी की गारंटी से ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह उपचुनाव प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था व राज्य शासन की नाकामी को लेकर लड़ेगी। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में प्रदेश से जो 3 नाम भेजे गए हैं उनमें जातिगत समीकरण को लेकर पार्टी का मंथन चल रहा है और प्रत्याशी की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बार रायपुर दक्षिण के चुनाव में खास बात यही है कि किसका नाम आने वाला है। अगली बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से लेकर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्र के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिसमें अब छात्र को कक्षा 8वीं के बाद ही व्यावसायिक विषयों में किसी एक का चयन करने का अवसर मिलेगा। जी हां, इस कदम की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी, लेकिन उस समय छात्रों को इस शिक्षा का अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहीं अब छात्रों को 11वीं-12वीं में व्यावसायिक विषयों का मुख्य विषय के रूप में चुनने का विकल्प दिया गया है। इस बदलाव से बाद छात्र और रुचि और सहभागिता में वृद्धि हुई है। बीते वर्ष तक जिले की 27 शालाओं में इस तरह के पाठ्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं। अगली खबर है रायपुर से। DMF यानी कि जिला खनिज फाउंडेशन घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ED ने पहली गिरफ्तारी माया वारियर की है। जी हां, माया को ED की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 7 दिन यानी 23 अक्टूबर तक उन्हें ED का कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया। माया कोरबा में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के पद पर थी। वह अभी मंत्रालय में उपयुक्त है। रिमांड अवधि में माया से घोटाले से संबंधित सवाल और इससे जुड़े अधिकारी कर्मचारी के नाम पूछे जाएंगे। मंगलवार को ED की टीम ने माया वारियर को पूछताछ के लिए बुलाया था। वारियर पूर्व CM भूपेश बघेल और पूर्व कलेक्टर रही रानू साहू के करीब मानी जा रही है। अगली खबर है मानसून को लेकर। मानसून की वापसी के बाद तापमान में हल्की गिरावट देखी गई, लेकिन अभी भी हवा में नमी बनी हुई है, जिससे रात के तापमान में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में बुधवार को औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 4 दिनों के भीतर दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि आगामी 2 दिनों में सरगुजा और बिलासपुर संभाग में बारिश होने के आसार लगी हुई है। अगली खबर है सुकमा से। बस्तर संभाग के सुकमा में छिंदगढ़ विकासखंड के गाँव चितलनार में लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही है। मौत से गाँव में दहशत का माहौल बन गया है। मौत के बाद डरे लोग कहीं सिरहा गुनिया के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं तो अस्पताल को चक्कर काट रहे हैं। अगस्त सितंबर के महीने में भारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। बाढ़ का पानी लगभग सभी घरों में घुस गया था। करीब 25 से ज़्यादा घर ढह गए। लोगों को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही।
साथ ही अब डायरिया ने भी पैर पसार लिए हैं। डायरिया से गांव के लगभग सभी लोग ग्रसित होने लग गए हैं और रोज कोई न कोई व्यक्ति की मौत हो रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी से सूरजपुर डबल मर्डर के बाद पुलिस प्रशासन कबाड़ियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। एमसीबी और चिरमिरी के क्षेत्र में कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस ने चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध कबाड़ के धंधे को खत्म करने के लिए मुहिम छेड़ दी है। नगर पुलिस अधीक्षक दीपिका मिंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कबाड़ माफियों पर छापा मारा और उन्हें तत्काल अवैध कारोबार बंद करने की चेतावनी भी दी है। कबाड़ माफियों के पर शिकंजा कसने सूरजपुर और डबल मर्डर का मुख्य आरोपी कुलदीप साहू कबाड़ का काम करता था, जिसके बाद पुलिस कबाड़ियों पर सख्ती दिखा रही है। चिरमिरी क्षेत्र में कबाड़ से संबंधित चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद पुलिस ने SECL चिरमिरी के उप क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ मिलकर खदानों में हो रही चोरी पर भी सख्ती से नजर रखने की योजना बनाई है। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी स्तर पर अवैध कबाड़ कारोबारियों को फिर उठाने का मौका न मिले और उनके नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। अगली खबर है रायपुर से छत्तीसगढ़ का 12 नवपारा अभ्यारण्य समतल और पहाड़ी क्षेत्र में का मिश्रण है। यह 665 मीटर से 400 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में 4 सिंग वाले हिरण, बाघ, तेंदुए, जंगली भैंस, अजगर, बार्किंग हिरण, हाइना, शाही चिंगारा और ब्लैक बक्स है। 12 नवपारा अभ्यारण्य में 14 से 16 हाथियों का दल करता है निवास। जी हाँ, 3 साल से 12 नवपारा अभ्यारण्य में 14 से 16 हाथियों का दल निवास कर रहा है। पिछले 8 माह से एक बाघ लगातार अभ्यारण्य में विचरण कर रहा है। अगली खबर है प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के एक महिला अधिकारियों को कथित खनिज फाउंडेशन घोटाले में गिरफ्तार किया है, जैसा कि मैंने बता दिया है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने प्रदेश के करीब 3.9 लाख कर्मचारी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। विष्णुदेव साय सरकार ने 4% DA बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, यानी अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50% हो गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सरकारी कर्मचारियों को दी बधाई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया है। डिप्टी सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी को बधाई भी दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है राजनांदगांव से एक्स पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान को बम से उड़ाने की धमकी भरे पोस्ट के मामले में नई जानकारी सामने आई है। राजनांदगांव के 17 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पैसे को लेकर हुए विवाद के चलते वह अपने दोस्त को फंसाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने दोस्त का ईमेल हैक कर एक्स पर धमकी भरी पोस्ट की थी। नाबालिग का उद्देश्य अपने दोस्त को फंसाना था ताकि उससे बदला लिया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक अपने काम से जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे रोककर रुपए लूट लिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। मुगहन थाना क्षेत्र की क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। पुलिस ने इलाकों में लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है बेमेतरा से। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सुर्खियों में रहा बेमेतरा जिला का नाम बीरनपुर एक बार फिर चर्चा में हुआ है। जी हां, 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्ण साहू के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का शिकायत दर्ज किया गया है। इस मामले में थाना साजा में 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की गई है, जिसके दूसरे दिन विधायक के पुत्र शिकायत पर मनीष मंडावी, ओम प्रकाश मंडावी, गोविंद मंडावी और रितेश तिलेश नेताम के खिलाफ लूट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर है कांकेर से। जिला के बासनकुंड गांव में एक बुजुर्ग की हत्या हुई है। इस हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जादू टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या की गई। आरोपी ने हत्या के बाद बुजुर्ग के शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। कांकेर एडिशनल SP मनीषा रावते ने बताया कि 14 अक्टूबर को कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम बासनकुंड में एक बुजुर्ग सुगनू राम का खून से सना शव खेल के मैदान में मिला बरामद किया गया। मामले की जांच के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक सुगनू राम बैगा का काम किया करता था। 3 आरोपी के पिता की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर अब धीरे धीरे महानगर में तब्दील होते जा रही है। यहाँ की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जल आपूर्ति की आवश्यकता भी बढ़ने लगी है। जल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट वाटर मीटर रीडिंग के माध्यम से 24 घंटे जल की आपूर्ति करने वाली इसके लिए काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। पाइपलाइन बिछाने के साथ ही कमीशनिंग का भी काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से पूरा किया गया है। बहुत जल्द 16 वार्ड के 27,000 घरों में जो है 24 घंटे जल की आपूर्ति होने लगेगी। साथ ही लोगों को जल आपूर्ति की समस्या से छुटकारा भी मिलने वाला है। अगली खबर है बस्तर से। हमेशा बस्तर अपनी संस्कृति और अपनी सुंदरता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। नक्सलवाद के चलते बस्तर सालों से विकास के लिए जूझ रहा है। माओवाद के चलते बस्तर की युवाओं की प्रतिभा निखर नहीं पाई। नक्सलवाद के खात्मे और युवाओं की प्रतिभा को सबके सामने लाने का काम राज्य सरकार ने उठाया है। बस्तर ओलंपिक उस कड़ी में उठाया गया अहम कदम है। बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को खेल के जरिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का लोहा इस मंच के जरिए मनवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर को हमने आपको बता दिया है। तो गाइस ऐसे ही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ मिलता रहता है। तो आज का इतना ही छत्तीसगढ़ का तमाम बड़ी खबर है सुबह सुबह का। और क्या किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।